नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। अगर हम बात करेंगे आज तो गोरखपुर के एक छोटे से गांव की भटहट की, जहां पर एक युवती की शादी गांव के पास में ही एक गांव में रहने वाले युवक से हो जाती है। दोनों का काम ठीक चल रहा होता है, लेकिन परिवार की और भी चीजें हैं जिनको बदलना होता है, या जीवन को और अच्छी पटरी पर लाने के लिए जो युवक है वो मुंबई का रुख कर लेता है और मुंबई के एक कारखाने में काम करने लगता है। इस कहानी का जो शीर्षक है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आने वाले जो लोग हैं, जैसे जिनको हम मानते हैं कि ये सामाजिक लोग हैं, जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं या जो समाज की हित की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, उनको लेकर के है। क्योंकि देखा गया है अमूमन जिस तरह से लोग चल रहे हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी इज्जत सेफ नहीं है या कहें सुरक्षित नहीं है। बात करें कि गोरखपुर के भटहट गांव में एक युवती थी जिसकी शादी गांव के ही पास के एक युवक से हो जाती है। 3 साल तक सही सब कुछ चलता रहता है। युवक भी अच्छे पैसे कमाने के लिए गांव से निकल के मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई के एक कारखाने में काम करने लगता है। उसके बाद अचानक से एक बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। बीमारी क्या थी वो भी नहीं पता, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि गांव में अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, तो वो ज़्यादातर गांव के ही किसी डॉक्टर से, या बंगाली डॉक्टर हो गए हैं, या गांव में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि दवाइयों के थोड़े जानकार हैं, उनसे दवाइयाँ ले लेते हैं और उन दवाइयों को यूज़ करने लगते हैं। अगर उनसे ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़े अस्पतालों की तरफ कब रुख करते हैं। मौत हो गई युवक की। उसके बाद में जो युवती है उसको घर वालों ने निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। मई के वालों ने भी उसे जगह नहीं दी, उन्होंने भी अपने घर से उसे बाहर कर दिया। युवती अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जहाँ पर गांव में ही मकान बना हुआ था। अब समस्या आती है उसके सामने कि आखिर वो अपना जीवन कैसे जिएगी, क्योंकि जीने के लिए खाना भी ज़रूरी है, पैसे भी ज़रूरी हैं, कपड़े भी ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें युवती के सामने आती हैं। युवती को किसी के द्वारा पता चलता है कि एक राशन कार्ड बनाया जाता है, जिस राशन कार्ड पे हमारी सरकार कुछ अनाज, चावल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराती है। फिर किसी ने बताया कि 500 रुपये विधवा पेंशन की भी योजना है हमारी सरकार के द्वारा। तो युवती थी कहीं ना कहीं जीने के लिए, खाने के लिए, तो उसने सोचा कि चलो भाई राशन कार्ड हो जाएगा, उससे अनाज हो जाएगा। अकेली युवती थी, 4 से 5 किलो अनाज, 4 से 5 किलो चावल, दाल, जो भी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो उसकी चाह में युवती ने राशन कार्ड बनवाने की कोशिश की। पता चला कि गांव के जो प्रधान होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव, इससे अलग भी गांव में एक प्रधानी का चुनाव होता है, एक पंचायत का चुनाव होता है। तो ये राशन कार्ड बनवाना है, या किसी का आय प्रमाण पत्र बनवाना है, या किसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो एक प्रोसेस है गाँव में कि पहले प्रधान के सिग्नेचर होंगे, फिर सेक्रेटरी के सिग्नेचर होंगे, फिर आगे वो कचहरी में जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रिया से होकर के गुजरना होता है। तो इसीलिए गांव के प्रधान की जो रिपोर्ट लगती है वो काफ़ी पावरफुल है और उसी को बेस बना करके ये चीज़ें तैयार की जाती है। बात करते हैं युवती की, तो युवती को ये भी पता चला कि मनरेगा के तहत रोजगार का भी उपलब्ध जो है सरकार करा रही है लोगों को, जिसमें 200 कुछ रुपये, 235 रुपये, 50 रुपये जो है पर डे की मजदूरी करने के बाद पैसा मुहैया कराया जाता। तो युवती ने एक फॉर्म लेने के लिए प्रधान के पास गई। अब प्रधान जी ने देखा कि भाई युवती आई है, 27 साल की है, खूबसूरत है, इसके पास पैसे नहीं है, अबला है। तो जैसे समाज दृष्टिकोण से देखता है कि इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है तो पैसे ये देगी नहीं। तो बात हुई, एक सौदा हुआ कि आपको हमारे साथ सोना पड़ेगा। युवती पहले तो घबराई, मना किया, लेकिन करती क्या, राशन कार्ड तो बनवाना था। उसने वो सौदा मंजूर कर लिया। सौदा मंजूर होने के बाद में प्रधान जी की तरफ से एक लेटर लिखा जाता है, सिफारिश लेटर, जो कि आगे आने वाले जो क्लर्क हैं या जो और भी प्रोसेस के लोग हैं उनके पास जाने के लिए। तो वहाँ भी युवती गई। वहाँ भी जा कर के पता चला कि प्रधान जी ने भेजा है। उन्होंने भी देखा कि पैसे इसके पास है नहीं, तो उन्होंने भी उससे वही सौदेबाजी स्टार्ट की। युवती ने सोचा कि चलो एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या करना है, जीना तो है ही, पति तो है नहीं और कोई है नहीं साथ में जो खिला दे पिला दे, तो जीना तो है ही ना। तो युवती ने उसका भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से इसी क्रम में 8, 10, 12, 13 लोग
13 लोग इसी क्रम में जुड़ते हुए चले गए। युवती डरी हुई थी, घबराई हुई थी, लेकिन करती क्या, अपनी आबरू लुटवाती रही। शायद उसको भगवान की भी याद आई होगी, उस पर क्या बीती होगी ये हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसने ये चीज़ें झेली हैं वो इन चीज़ों की सच्चाई शायद शब्दों से भी ना बयां कर पाए। ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे। और आप लोग, अगर आप लोगों के पास भी किसी तरह का इस तरह की कोई घटना है, उसकी सच्चाई है, तो आप लोग भी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो बात करते हैं इस घटना की। कुछ समय बीतने के बाद में युवती का जो राशन कार्ड है वो भी बनाया गया, 500 रुपये वृद्धा पेंशन है उसकी भी जो है समस्या का निवारण किया गया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में युवती की तबीयत हो जाती है खराब। युवती पास के किसी डॉक्टर से दवाई लेने गई, वहाँ भी उसको आराम नहीं मिल पाया। फिर किसी ने कहा कि हो सकता है इस डॉक्टर की दवाई से आराम ना मिल पा रहा हो आपको, तो गांव में ही अमूमन जैसे दूसरे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास पहुँचे, वहाँ से दवाई ली, वहाँ भी आराम नहीं मिल पाया। तो किसी ने कहा कि आप फला डॉक्टर से मिल लीजिए, वो अच्छा डॉक्टर है और वो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट है वो टेस्ट कराएगा आपकी। तो युवती एक अच्छे डॉक्टर के पास गई, उसने सलाह दी कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जो इस तरह की बीमारियां हैं, मच्छर के काटने से बुखार है, तो वो सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट में क्लियर हो जाएंगी। ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखने के बाद में डॉक्टर्स ने भी सोचा कि इनको क्या बताया जाए, क्योंकि वो महिला HIV पॉजिटिव। बात पहुंची प्रधान जी के पास। प्रधान जी ने कहा नहीं वो डॉक्टर ठीक नहीं है। एक बड़े हॉस्पिटल में, जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल था वहाँ का, वहाँ पर उस युवती का टेस्ट कराया गया। टेस्ट में HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। पॉजिटिव निकलने के बाद में ये खबर आग की तरह फैल गई पूरे क्षेत्र में। अब बात आती है, जो 13 लोग थे जो संपर्क में रहे थे, जिन्होंने उस युवती की इज्जत को तार-तार किया था, उनका भी टेस्ट कराया गया। खैर उनकी टेस्ट की रिपोर्ट तो खैर हमारे पास में अभी उपलब्ध नहीं है, और कोशिश भी की थी हमने, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाई। यदि उनके संपर्क में आए हैं तो कहीं ना कहीं HIV पॉजिटिव होने का उनका भी खतरा है। यहाँ तक भी बात देखी जाए, उनकी शादियाँ भी हो चुकी है, वो मैरिड भी हैं, जैसे प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी हैं, इस तरह के जो तमाम 13 लोग जिन्होंने उस युवती की इज्जत को तार-तार किया था, वो अपनी पत्नी के पास भी गए होंगे, उनके साथ भी उनका जो है रिलेशन रहा होगा। तो उनके घर वाले हैं, उनकी क्या गलती, जो उनकी पत्नी है उनकी क्या गलती है, क्या उनका कसूर है कि इतनी घातक बीमारी जो है शायद वो भी उसका शिकार हो। ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ना, ये कहानी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द सभी के आसपास घूमती है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके चेहरे आपके सामने आएंगे कि शायद उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये जो घटनाएं हैं, उस युवती की क्या गलती थी? विधवा थी, सहारा नहीं था। समाज ने, जो समाज के ठेकेदार हैं, ग्राम प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वही समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं। उन समाज के ठेकेदारों से ये कौन पूछेगा कि उस युवती का अगर आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें आप उसकी मदद कर देते, जिसके लिए आपने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता भी है आपने, तो शायद इस गंभीर समस्या से आप भी न जूझ रहे होंगे। तो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो कही गई कुछ बातें हैं, जिनको मान ले, कह दें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पहले जो बुजुर्ग होते थे वो किसी न किसी बात पे कोई ना कोई मुहावरा जरूर बोलते थे, कि जैसे यहाँ पे जो धरती पे जन्म लिया है उसको मरना है, जो बुरे कर्म करेगा उसका फल उसे धरती पे ही भोगना पड़ेगा। या दूसरी बात कह दें कि जब कोई बेसहारा भगवान को सच्चे दिल से याद करता है तो भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसकी मदद ज़रूर करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पूरी कहानी है। इस कहानी में ग्राम प्रधान ने क्या किया उस युवती के साथ में, युवती का क्या हुआ, इस तरह की तमाम कहानियाँ आपके इर्द गिर्द भी घूमती होंगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके इस तरह की अगर कोई कहानी है जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इसलिए हम लोग बना रहे हैं क्योंकि आने वाला जो समय है या जो समय चल रहा है, हमारे घर में, दफ्तर में हमारी बेटियां, बहनें, माताएं ही सुरक्षित नहीं हैं। और ये वही लोग हैं जो उनको गलत नज़र से देखते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। ये वही दरिंदे हैं जो घर में माताओं बहनों को भी गलत नज़र से देखते हैं। तो
ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को हम रोकने में क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि जो दस्तक है, आने वाले समय की जो दस्तक है, हमें उसको भांप लेना चाहिए समय रहते, सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उस आने वाली दस्तक से सचेत नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाएं अमूमन हमारे समाज में और हमारे सामने आती रहेंगी। जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनको भी अपने बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। कई बार बच्चे डरते हैं बताने में, कई बार पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं अमूमन। तो एक दोस्त की तरह अपने बच्चों से बात करें, उनको समझाएं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके साथ रहना चाहिए, क्या हमारी लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इसको सुधारने के लिए हमें, आपको और हमारे समाज को सजग होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सजग नहीं होंगे, इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी। इन तरह की सभी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन पर क्लिक कीजिए और इस तरह के प्रोग्राम हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।